ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया में अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। कितना अच्छा बाबा ने बताया। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। ये चीज़ सन्यास मार्ग पर भी लगती है। जब वे सन्यास लेते हैं तो पूरे सन्यासी अर्थात विरक्त भाव उनका सदा बना रहे, इस बात का वो ध्यान देते हैं। और दूसरा, अपनी तपस्या पर वो अटेंशन देते हैं। हम लोग योग कहते हैं, वे लोग तपस्या में। तो बाबा हम बच्चों को पता है सन्यासी का अर्थ तो ये होता है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति लगा रहे और पूरा विरक्त भावना में रहे। प्रश्न है, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? जब मेरा पति, मेरा बच्चा, इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। मेरापन, जब तक मेरापन है तब तक बाबा से बुद्धि योग पूर्ण रूप से नहीं जुड़ सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब तक ये अवस्था है, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा संसार, मेरा ये, तब तक माया के अटैक होते रहेंगे। जिस दिन हम इससे मुक्त हो जाएंगे, माया के अटैक होना बंद हो जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। भगवानुवाच, ये तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परम पिता परमात्मा। बाप खुद समझाते हैं, मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ, उसकी महिमा बड़ी है। ज्ञान सागर है, बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे नहीं है। बाबा ने बताया कि आत्मा और परमात्मा में अंतर किस बात का है। आत्मा और परमात्मा में अंतर, रूप उनका एक ही है, ज्योति बिंदु, परंतु लाइट और माइट में फर्क है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं, सर्व गुणों के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, जबकि आत्मा नहीं है। तुम जानते हो इस समय है डबल वर्ल्ड, आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो आसुरी राज्य है। देखो क्या क्या खा जाते हैं। मांस, मदिरा, ये राक्षसी आहार है। इस बात को भी नहीं समझते। स्कूल में भी कोई के अच्छे ख्यालात, कोई के रजोगुणी, कोई के तमोगुणी होते हैं, जो दूसरों को समझा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा उनको बुद्धू कहेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि इतना सरल ज्ञान है और अगर वो किसको नहीं समझा सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे। बूढ़ी माताएं भी समझा सकती हैं, इतना सरल है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार महारथी घोड़े सवार प्यादे बहुत हैं, जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते हैं। ज्ञान पूरा न होने के कारण डिससर्विस करते हैं। जितना जिसमें ज्ञान है उतना समझाएंगे। नंबरवार तो है ना, कहाँ भूलें भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम सो देवता बन रहे हैं। बाबा रियलाइज कराते हैं कि तुम पहले देवता थे, फिर तुम क्या बन गए।
अब फिर से तुमको देवता बनना है। सतयुग में यही नारायण था, अब फिर इनके तन में आया हूँ, इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी ये था, अब नंबर 1 पुजारी भी ये बना है। फिर इनका ही ऑलराउंड पार्ट है। ये मेरा मुकर्रर तन है, ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कब दूसरे को चांस दो, ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाबा कहते हैं परंतु जब भगवानुवाच है कि सब आसुरी संप्रदाय है तो मानना पड़ेगा। भगवान माना भगवान निराकार, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न कृष्ण। कहते हैं मैं परमात्मा ही तुम्हारे जैसा हूँ। भगवानुवाच है मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। शिव बाबा की जो पधरामणि है वो आकर के नॉलेज देने हेतु होती है। बाबा कोई बैठ करके हम लोग को छू मंतर के हिसाब से ठीक नहीं कर देते। बाबा कोई पर्सनली हमारे ऊपर एक एक के ऊपर ऐसी मेहनत नहीं करते। तो मैं ज्ञान देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, तुम धारण करो। बाप कहते हैं मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। ये तो बड़ा सहज है। वो बहुत यज्ञ करते हैं, यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप की खुशबू के लिए जलाते हैं, बाकी यहाँ कर्म कांड की कोई बात नहीं है। तो बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। जन्म लेता हूँ परंतु मरण में नहीं आता। मेरी जयंती मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हम ये देखिए, बाबा कहते हैं मेरी केवल जयंती मनाई जाती है, मैं जन्म ले अवतरित होता हूँ, मरण में नहीं आता हूँ। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग होते हैं। तुमको कहेंगे हम 84 के चक्र में नहीं आना चाहते हैं, परंतु हम कितने पहलवान हैं जो और ही खुश होते हैं। हम इस 84 के चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उन्हों के झंडे में भी चक्र है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया है। उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स ठीक है, ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। ये तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। अभी तो 16 किरणों वाला आ गया, ये तो पहले झंडा हमारा ये चलता था। फिर बाबा ने कहा कि बाप सारी दुनिया का संन्यास कराते हैं क्योंकि ये सब भस्म होना है। वो ऐसे नहीं कहते सब भस्म होना है। तुम रहते संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहाँ लगी हुई है। मेरा कुछ है नहीं तो काम क्रोध किससे होगा? ये युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे, इसको राजयोग कहा जाता है। तुम योग एकांत का महत्व बाबा बता रहा है। एकांत में रहना, एकांत अकेले बैठ करके मनन चिंतन करना, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये धारण करने वाला है, केवल मन वर्णन करने वाला नहीं, धारण करने वाला है। तो धारण करने के लिए एकांत का और अपने से बातें करना ज़रूरी है। बाबा ने कहा कि तुम योग लगाते हो, राजाई लेते हो, वो है हठ योग। ये गुहे पॉइंट्स हैं। योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं है। बाबा कहते हैं कि इतना योग मैंने जो सिखाया इतना प्रसिद्ध हुआ कि हर कोई समझने लगा कि हम योग सिखा सकते हैं। योगा टीचर आप देखिए आजकल कितने इजीली अवेलेबल है, परंतु बाबा कहते हैं राजयोग मैं ही सिखाता हूँ, योग मेरे से लगाना मैं ही सिखाता हूँ। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है,
सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य को जो कहते हैं ना श्रीलंका में थी, तो बाबा कहते हैं वही केवल एक लंका देश नहीं परंतु सारी दुनिया ये टापू है जिसमें चारों ओर पानी है, तो इस लंका पर रावण का राज्य फैला हुआ है। बाप समझाते हैं ये बड़ी गूढ़ समझने की बातें हैं, इसमें पवित्रता है फर्स्ट और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट संन्यास। इस दुनिया से बुद्धि योग खलास। ये बातें तुम्हारे में भी कोई समझते होंगे। सब समझें तो ज्ञान गंगा बन जाए, छोटी नदी बने, कैनाल्स बने, अच्छा टुबका बन घर में सुनाए तो भी समझें कि कुछ समझाए, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं कैसा भी गरीब हो परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। भल एक ही कमरे में उसमें खाते पीते सोते हो, अच्छा काम उतार सफाई कर फिर ये क्लास लगाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। फिर बाबा ने कहा ये जो बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी, ये बाबा ने बताया कि शौक होना चाहिए कि हम औरों को भी आप समान बनाएं, ये एक शौक होना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास जो चीज़ है उसको आप सेवा में लगाओ। आपके पास स्पेस है, उस स्पेस को आप यूज़ करो। छोटा सा क्लास खोल सकते हैं जहाँ लोग आकर के ले, प्याऊ इसको बाबा कहता है। ये जैसे प्याऊ है जहाँ गर्मी से तृप्त आत्मा संतप्त आत्माएं वे आकर के अमृतपान कर सकती हैं। कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, फिर घर पहुँचे तो फिर वही जरमुई झगमुई चालू। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च बाला नशीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। देखिए अलौकिक को बाबा ने बताया। अलौकिक, जब लौकिक में विस्तार है, अलौकिक में सार है, इसलिए बाबा ने कहा कम खर्च करेंगे। स्लोगन है बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।